उधर लखन सीता सहित रविकुल केरव चंद्र चित्रकूट की कुटी में बैठे थे सानंद। प्रेममयी ने प्रेम पर प्रश्न किया था आज, उत्तर में कह रहे थे श्री रघुवीर रघुराज। इस प्रकार चल रहा था जब यह प्रेम प्रसंग, तभी वहां पर हो गया अकस्मात रसभंग। कुछ भीलों ने दी खबर सुनिए अवध किशोर, भरत लाल दल बल सहित आते हैं ईश्वर। भैया भैया देखिए उधर नवमंडल में ऊपर को धूरी उड़ रही है। धूरी उसी सेना की है जो सेना इधर बन रही है। सौ दो सौ नहीं हजारों हैं, साथी है साथ बरस अच्छे ना दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत। वैसे भी हृदय जल रहा है, मजली माती कर तुम क्या दुख है राज छूटने का, कोई पूछे राजपूत। इस पर वह संतुष्ट नहीं, सेना लड़ने आता है। असहाय समझ बन में हमको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं। भाई भाई कैसा भाई, भाई था तब वो निर्मल था। आस तीन का साफ आज जो कभी बुझाऊंगा। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुंदर से उठकर चाहे अंबर को भरत हो इन राजमद। पहले तो भरत गिर गया, कुछ नहीं समझ में आता है। उसके जैसे सुशील भाई सब जगह न पाया जाता। फिर भी मनाया बदल गया, चिंता निभाना नहीं। तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई तुम निकले हो, तुम पर एक धनुष, कब तक सम्मुख अड़ सकते हो। उतने दल वाले राजा से रण में कैसे लड़ सकते। लड़ सकता हूं लखन ने कहा नवाकर माथ, अपनी आप कह चुके अब सुन ले मेरे नाम। भैया जब तलक भरत था धर्मवान, हम उसे दबा ना सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको रण में हराना।
आज्ञा दो दिल मचल रहा। अपमानित छत्री का लहू भीतर ही भीतर या तो यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। यह कहकर खींची तुरंत चुटकी में धनुधोर, जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। हे लक्ष्मण सावधान सावधान, तुम युद्ध में भरत को तो जीत सकते हो, तुम्हारे बल में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति बहुत सोच समझ करके कदम उठाता है। तुम्हें सबसे पहले यह सोच लेने की आवश्यकता है कि भरत किस उद्देश्य से यहाँ आ रहा है। हो गया दृश्य और का और, एक बावला आ गया सम्मुख से उस और। इन सब का कारण मैं ही हूँ भैया। भैया ये आपकी कैसे दशा हो गई है? रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक छोटे आरत शरणागत को गए बाह पड़े। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप। आए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप। भैया मेरी माता ने मेरे साथ बहुत ही अनुचित किया है। अरे फल मिला पाप का आप उन्हें देखिए नांगे हुआ। उस पाप कालिमा के कारण मुख पे का रंग हुआ। पुत्र होने के नाते प्रभु आज मैं भी उसका प्रमुख कारण बन गया हूँ। अतः अरे अब उनके जन्म सुधारने को साधन यदि कुछ हो सकता तो यह की करुणा निधि का करुणमय जल धो सकता। भैया उन्होंने आपके लिए जो 14 वर्षों का वनवास मांगा है और मेरे लिए अवध का राज्य मांगा है वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वो चले अवध का रिपुदमन सहित हम दो भाई वन में रहने का
नहीं करेंगे प्रभु तो पर यहाँ अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या हमारे। करनी है राजा रानी की फल उसका प्रजा। भैया अब कुछ भी हो जाए, अरे जैसे भी हो अब इतनी देर, लौटिए अवध दुआरे। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दोहरे पूजा। हे भरत, ये कैसी बातें कर रहे हो? माता की ओर भावना जो इनकी ही अति ही प्यारी है। माता की ओर भावना जो इनकी ही अति ही प्यारी है, पर उनसे भी बढ़ चढ़ा के उनका यह राम पुजारी है। उसकी बन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है। उसकी बन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है। संग्रह से छोड़े बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखलाती है। हम क्षमा करे किस किस माँ तो खुद से कलंकनी है। अपने ही चारों पुत्रों की वह जगदम्बा जग जननी है। मैं नहीं जानता था तुमको, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो, मौत ही करके एक बार तुम्हें मेरा भले जीवन है, मेरा प्राण अपनी ही हाथों से ही मैं बेटे का ही
मोह लगाना तुम्हें बहु बेटियों नीचे को संगत लेना पड़े। घर में जो दूसरी दोसिया है वो से नैन कहती है। दरबार घरों के खैयों को बेटे हो तो क्षमा करो, देखो ना क्षमा हे माते, जो एक बार कुछ निश्चय करे फिर उस निश्चय से टलता है। जो एक बार कुछ निश्चय करे फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक उन्नति का पथ दिखलाता है। हे मार्ग तुच्छ इसके आगे, यह मार्ग बड़ा सुख आता है। इसी समय श्री भरत ने कह डाली यह बात, छोटे की भी विनय कुछ सुन ले जेठे भ्रात। हे भैया, मेरी भी विनती को सुनिए। हाँ, कहिए भरत। जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज कर सकता, यदि करता है तो है अधर्म या धर्म शास्त्र की जब बात धर्म अधर्म की हो तो बतलाओ भैया, कर्मशील क्या करते ये भाई आज्ञा देते हो या भागी भरत भैया, आप अवध को लौट चलिए भैया। तारों में एक स्वर बजा एक ही साथ, कूप सप्त की भांति ही बोल उठे रघुनाथ। नहीं भरत, ये मैं पिताजी का दिया हुआ आज्ञा को मैं कैसे टाल सकता हूँ? मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ है। मैं कभी न दूंगा आज्ञा, तुम पाप अनीत अधर्म करो।
उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो सत्कर्म। पितु माता की आज्ञा का पालन बेटे का धर्म कहलाता है। मेरे माता और पिता, मैं कहाँ जाऊंगा यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है। सुनो भरत, जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करें। हे भाई तुम्हें यही प्रिय, यह भाई राम अधर्म नहीं। भरत, अब तुम वापस अयोध्या के चले जाओ। नहीं भैया, मुझे मत आज्ञा दीजिए। मैं वहां जाके उस सोनी अयोध्या में क्या पाऊंगा भैया, क्या पाऊंगा? उलझन आई धर्म की, अब समझाए कौन। सभी सभासद प्रजागण रहे इस समय मौन। वही हुआ सुरगणों को था जैसा स्वीकार, राजसभा में चल पड़ा अब इस भांति विचार। गुरु वशिष्ठ बोले तभी है बस एक प्रबंध, रक्षक साहो भरत का कौशल से संबंध। दोनों भाइयों ध्यान से सुनो, अरे वे 14 वर्ष रहे वन में या 14 वर्ष अयोध्या में। उनके प्यारे प्रतिनिध होकर दे समय राज्य की रक्षा में। पुत्र भरत ध्यान पूर्वक सुनो, अरे रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाल संभाल करोगे तुम। रघुराई जब तक बन लौटे तो राज्य उन्हें दे दो। गुरु बोले इस बात का यह सुगम है उपाय, पथराने को पादुका दे अपनी रघुराय। रघुबर ने जभी पादुका दी, स्वीकार भरत ने की सिर पर। कुछ बल आया कुछ बोझ पड़ा, कुछ सेवाएं बैठी सिर पर। हे भरत, ये मेरा चरण पादुका ले जाओ और अयोध्या में इसे रख के तुम राज करना। अब जैसा आपका मत भैया, जैसा विधि चाहती है वैसा ही होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे आपकी आज्ञा और गुरुवर की आज्ञा भैया। ठीक है भरत। बोलिए श्री भरत लाल की। इधर श्री भरत लाल खड़ाऊ लेकर अयोध्या की तरफ चलते हैं। इधर ऋषियों के आदेश से श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और भार्या सीता के